लोमड़ी दानवी बेकाबू होकर पागल हो जाती और अपने पंजों से अंधाधुंध वार करने लगती है। कई सैनिक वहीं मौके पर मारे जाते हैं। बाकी सैनिक इतने भयभीत हो जाते हैं कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। तभी जब लगता है कि सारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, अचानक एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट होती है और लोमड़ी दानवी को हवा में दूर उछाल देती है। आसमान से एक विशाल नीला दैत्य जोरदार धमाके के साथ नीचे उतरता है। उसके 3 सिर और 6 भुजाएं हैं। दानव राजा तुरंत सतर्क हो जाते हैं। लाल दानव राजा सबसे पहले हमला करता है, लेकिन दैत्य उसे ऐसे लात मारकर दूर फेंक देता है मानो वह कुछ भी न हो। फिर वह आगे बढ़कर उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। कुछ ही क्षणों में लाल दानव राजा बेहोश होकर गिर पड़ता है। यह देखकर पीला दानव राजा एक जादुई कलाकृति निकालता है। उसके क्रोधित गर्जन के साथ आसमान से एक विशाल बवंडर आ गिरता है। उसी समय सफेद दानव राजा भी हमले में शामिल हो जाता है। आग की लपटें और प्रचंड हवाएं उस दैत्य को पूरी तरह घेर लेती हैं, लेकिन उस पर इसका जरा भी असर नहीं होता। दैत्य ऊंची छलांग लगाता है, उड़ते हुए ही उस जादुई वस्तु को पकड़ लेता है और पल भर में उसे चकनाचूर कर देता है। फिर वह सफेद दानव राजा की ओर मुड़ता है और खुलेआम चुनौती देते हुए अपना हाथ उठाता है। सफेद दानव राजा तुरंत अपना मंत्र चलाता है, लेकिन सबकी हैरान के लिए दैत्य उस वार को सीधे सह लेता है। फिर एक ही लात से वह उसे दूर जा गिराता है। सफेद दानव राजा मुश्किल से उठकर दोबारा लड़ने की कोशिश करता है। अचानक नेजुटिया प्रकट होती है, लेकिन ठीक उसी क्षण दैत्य एक पागल जानवर की तरह उसकी ओर झपटता है। नेजुटिया उसे रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह दृश्य देखकर सैनिक खुशी से जयाकार करने लगते हैं, लेकिन झांग जिया के चेहरे का भाव गंभीर हो जाता है, मानो उसे पहले से ही आभास हो कि कुछ भयानक होने वाला है।